हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग का जो हमारा चैप्टर है रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, उसमें रिकंसिलिएशन किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। और आज तक हमने इसके ऊपर काफ़ी सारे लेक्चर्स भी कवर कर लिए हैं और हम ये देख चुके हैं कि भाई रिकंसिलिएशन अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है और हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। ठीक है ना। अब क्या बात हो रही है कि अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, तो अब हम प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमें देखना है। तो आप यहां पर देखेंगे भाई डेटा इसी तरह से हमें गिवन है, बस फर्क क्या है कि यहां पर हमारे पास है प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट से। तो भाई प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट कितना है 50,000, ये हमने यहां पर लिख लिया। अब वही बात भाई, कुछ चीजें यहां पर ऐड की जाएंगी और कुछ चीजें इसमें से आपको डिडक्ट करनी है, फिर हमें मिल जाएगा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। समझते हैं भाई। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग में कितना है 5,000, फाइनेंशियल में कितना है 5,500। अब समझिएगा बात, जब मैंने यहां पर क्वेश्चन स्टार्ट किया है प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट से, तो अब मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की फिगर को कंपेयर करूंगा कॉस्ट अकाउंटिंग से। यानी कि मुझे देखना है कि इस बार मेरी जो फिगर्स हैं, मेरी जो वैल्यूज हैं, वो फाइनेंशियल अकाउंट में ज़्यादा हैं या फाइनेंशियल अकाउंट में कम है एज कंपेयर टू कॉस्ट अकाउंट। जब हम स्टार्ट किया करते थे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग से, तब हम कॉस्ट अकाउंटिंग को मैच करते थे फाइनेंशियल से। अब हम फाइनेंशियल को मैच करेंगे कॉस्ट से। ठीक है ना। देखिए तो भाई यहाँ पर कितना है 5,500, यहाँ पर कम है, तो आप कहेंगे कि भाई 500 रुपये का फर्क है। ये बात तो समझ में आ रही है। क्या कहेंगे कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फाइनेंशियल अकाउंट में ज़्यादा है, और जब ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट हो जाता है कम। कम का मतलब ऐड करना होता है, यही तो हमने सीखा है। तो हम क्या लिखेंगे भाई, ज़्यादा है ना, तो देखिए ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। पूरी बात लिखनी है आपको। कितना भाई 500 रुपए का फर्क है, यहां पर आ गए 500। नेक्स्ट समझते हैं भाई, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यहां पर है 4,000, यहां पर है 5,300। तो पहली बात तो यह है कि भाई 1,300 रुपए का फर्क दिख रहा है, और आप ये कहेंगे कि भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वैल्यू ज़्यादा है। तो आप देखेंगे जब क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाता है। प्रॉफिट अगर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो हमें उस वैल्यू को डिडक्ट करना होता है। तो क्या लिखेंगे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। और क्या कहा हमने कि इसको लेस करना है आपको। लिखते हैं भाई, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। कितना 1,300 रुपए का फर्क है, यहां पर हमने लिख लिया। फिर देखते हैं भाई, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यहां पर है 12,000, यहां पर है 15,000। फिर वही बात कि भाई 3,000 रुपये ज़्यादा हैं कहां पर, फाइनेंशियल अकाउंट्स में। और जब ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा होता है प्रॉफिट हो जाता है कम, तो हम उस वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। क्या कहेंगे, ज़्यादा है ना, तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। कितना फर्क है 3,000 का, ये आ गया भाई 3,000। फिर आगे चलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ज्यादा है, तो भाई 1,000 का फर्क यहां पर आपको दिखा, और ये क्या है, ज्यादा है। तो अभी हमने बात करी भाई क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होता है, प्रॉफिट हो जाता है ज्यादा, तो उसको लेस करना होता है ना। तो यहां पर आ जाएंगे, क्या लिखेंगे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। कितना भाई 1,000 का फर्क है, ये आ गया भाई 1,000 का डिफरेंस, बहुत आसान है। फिर आपने देखा भाई डिविडेंड रिसीव्ड। अब सीधी सी बात यह है, डिविडेंड जो है वो तो फाइनेंशियल नेचर का होता है ना, तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में गिवन है, तो आप ये कहेंगे अच्छा डिविडेंड क्या है, इनकम। तो आप कहेंगे यहां पर हम जीरो अगर बना दें कि इनकम जो है फाइनेंशियल अकाउंट्स में ज़्यादा है, इनकम के इंक्रीज करने से प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया होगा। तो आप क्या करें भाई,
माइनस कर लेते हैं तभी तो बराबर होगा। तो डिविडेंड रिसीव्ड, ये आ गया भाई। कितना है डिविडेंड? पूरे 16,000 का फर्क आ रहा है। ये आ गए 16,000, आसान है। फिर आगे चलते हैं भाई। अ मशीन विद नेट बुक वैल्यू ऑफ 10,000, एक मशीन आपके पास है जिसकी बुक वैल्यू कितनी है 10,000, वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 8,000। भाई 10,000 की चीज़ को अगर आप 8,000 में बेच दोगे तो 2,000 का लॉस होगा ना। और वो लॉस कहाँ पर लिखा गया होगा? कॉस्ट अकाउंटिंग में या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में? बिल्कुल सही, कहाँ लिखा गया होगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो अगर हम लॉस दिखा देंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो इससे फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। तो प्रॉफिट कम होने से क्या करना है भाई? ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कर लीजिए, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितना फर्क आया है? 2,000 का। अब इसको समझते हैं भाई। द कंपनी चार्ज्ड 10% इंटरेस्ट ऑन इट्स ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ ₹80,000 टू इट्स प्रोसेस कॉस्ट। इसको समझिएगा, ये जो है ये कॉस्ट अकाउंट का आइटम है। इस बात को आप लिख लीजिए, अपना नोट कर लीजिए। आपको याद होगा स्टार्टिंग में जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था उसमें हमने बताया था कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्योरली फाइनेंशियल नेचर की होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्योरली कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड की जाती हैं। तो ये जो आइटम है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का आइटम है। कहाँ का आइटम है ये? कॉस्ट अकाउंटिंग का। चार्ज लिखा हुआ है तो एक्सपेंस है। अब बात ये हो रही है कि भाई 80,000 का 10% कितना हो गया? 8,000। 8,000 का एक्सपेंस कहाँ रिकॉर्डेड है? कॉस्ट अकाउंट में। हमें क्या करना है भाई? हमें तो फाइनेंशियल को इससे मैच करना है ना। देखिए यहां पर लिख के दिखाते हैं आपको। यहां पर एक एक्सपेंस लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। क्या है? एक्सपेंस। तो यहां पर है, यहां पर नहीं है। तो आप ये कहेंगे ना कि भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक्सपेंस नहीं लिखा हुआ, इससे फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो हमें इसको माइनस करना होगा। यही तो हो रहा है ना। तो भाई माइनस कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितने हैं? 8,000। और तो कुछ है नहीं, इसको टोटल कर लेते हैं भाई। हमें मिल जाएगा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो भाई ये हो गया 5,500 और ये कितना हो गया भाई? 16 और 8 24 और एक 25 और एक ये हो गया आपका 26,300। इसको देखिए भाई, इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाता है 55,500। अब इसमें से इस फिगर को डिडक्ट कर लेते हैं। तो देखिए भाई 0 0 2, 15 में से 6 गया 9 और यहाँ पर आ गया 2, 29,200। ये आ गया आपका प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स 29,200। आई होप आपको समझ आया होगा कि भाई अगर हमें प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स गिवन है तो उससे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ये आपके सामने क्वेश्चन है। इससे हमने कैलकुलेट किया है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, गिवन क्या था? प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह देखें और समझ लें। उसके बाद हम आपके सामने एक क्वेश्चन और लेकर आते हैं ताकि ये वाला कंसेप्ट आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। यहां पर हमारे पास है क्वेश्चन, यहां पर हमें गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिलेटेड होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। तो यहां पर भाई हमें गिवन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट और हमें गिवन है एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये रिलेटेड है कॉस्ट अकाउंटिंग से। इसमें बताया गया है कि भाई सेलिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो आपको रखने हैं 5% ऑन सेल्स। यहाँ पर सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हैं, और हमें कहा गया है कि भाई यहाँ पर रखो 5% ऑन सेल्स। तो सेल कितनी है? 346,500, इसका 5%, ये हो जाता है 17325, 17325। ठीक है ना। इस तरह कैलकुलेट करके हम लिख लेंगे। यहाँ पर इसी तरह आप देखिए फैक्ट्री ओवरहेड्स, यहाँ पर भी है फैक्ट्री ओवरहेड्स, दोनों में डिफरेंस है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो है ये आपके 3% ऑफ सेल्स हैं।
तो आप दोबारा लगाएंगे भाई 346 500 का 3%, ये हो जाएगा 10395, 10395 रुपीज़। ठीक है ना। फिर देखेंगे आप क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पर भी है, दोनों में डिफरेंस है। फिर आप देखेंगे डायरेक्ट वेजेस, यहाँ पर भी आपके पास है, इनमें डिफरेंस है। तो इन्हीं की हेल्प से कैलकुलेट करना है हमें प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग यहाँ पर गिवन है, हमें चाहिए प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग। तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यहाँ पर बना रहे हैं। स्टार्ट कहाँ से होगा? प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। कितना है भाई प्रॉफिट? 16624, 16624। कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको ऐड करनी है, कुछ चीज़ें इसमें से डिडक्ट की जाएंगी और हमें मिल जाएगा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग। तो देखते हैं भाई, पहला डिफरेंस क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड है। यहाँ पर है क्लोजिंग स्टॉक 78,195 का, यहाँ पर है क्लोजिंग स्टॉक 75,121 का। अब आप ये देखिए भाई, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम है, क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ तो प्रॉफिट भी कम हो गया, तो इसको हमें ऐड करना होगा। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम है तो आप क्या कहेंगे? अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। डिफरेंस कितना है भाई ये देख लेते हैं। तो यहां पर है 78,197 माइनस 75,121, ये आ जाता है 3076। डिफरेंस आ गया 3076 का। फिर आप देखेंगे डायरेक्ट वेजेस, यहां पर भी हैं डायरेक्ट वेजेस, यहां पर भी हैं। आप देखिए यहां पर डायरेक्ट वेजेस जो है कम है, तो फाइनेंशियल अकाउंट में एक्सपेंस कम है, एक्सपेंस कम हुआ, प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, तो इसको हमें लेस करना होगा। तो यहां पर आ जाएगा एक्सपेंस क्योंकि कम है तो अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ डायरेक्ट वेजेस इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कितना फर्क है भाई? यहां पर है 24,867 और यहां पर कहा गया है 23,133, ये हो जाता है 1734। ये आ गया भाई 1734। फिर देखते हैं सेलिंग एक्सपेंस की बात करनी है। यहां पर आया था हमारा 17,325, यहां पर कितना है? 22,176। तो सेलिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, एक्सपेंस ज़्यादा हुआ, प्रॉफिट हो गया कम, कम का मतलब ऐड, तो ज़्यादा है तो क्या है? ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस। भाई सेलिंग एक्सपेंसेस क्या है? ज़्यादा हो गए हैं इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो क्या करा हमने? इसको ऐड कर दिया। समझिए भाई, तो 22,176 माइनस 17,325, ये आ गया 4851, 4851। फिर देख लेते हैं भाई आगे। फिर हमारे पास है फैक्ट्री एक्सपेंसेस। तो फैक्ट्री ओवरहेड जो है यहाँ पर है 19,000 समथिंग के, यहाँ पर है आपके पास 20,000 समथिंग के। तो इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ज़्यादा है, एक्सपेंस बढ़ा, प्रॉफिट कम, कम का मतलब ऐड, तो ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कितना फर्क है भाई? 20,826 माइनस 19,714, ये हो गया 1,112, ये लिख लिया भाई आपने। फिर आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस की बात करनी है। तो यहां पर है 10395 और यहां पर कितना है? 9,845। तो ये 10,000 है, वो 9,000 है। तो क्या हुआ भाई? यहां पर एक्सपेंस कम है, एक्सपेंस कम हुआ, प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, तो यहां पर भाई लेस करना होगा। कम है ना, तो अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। कितना फर्क है देखिए, ये है 10,395 माइनस ये है आपका 9,845, तो कितना आ गया भाई?
550, यह आ गया भाई 550। फिर आप देखेंगे यहां तो सारी बात खत्म हो गई, लेकिन यहां पर आप आइए, एक हमारे पास है अदर इनकम। देखिए और किसी भी चीज को हमें यहां पर टच करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो अदर इनकम है ये क्या है, एक तरह की इनकम, और ये इनकम फाइनेंशियल अकाउंट्स में है, कॉस्ट अकाउंट में नहीं है, क्योंकि यहां पर तो होती नहीं है, क्योंकि इनकम जो अदर इनकम है वो तो फाइनेंशियल नेचर की होगी ना। किस नेचर की होगी, फाइनेंशियल नेचर की। जब ये फाइनेंशियल नेचर की है तो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में लिखी हुई है, तो आप देखेंगे इनकम वहां पर है, कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं है, तो इनकम है तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा। प्रॉफिट बढ़ने का मतलब आपको इसको लेस करना होगा, तो क्या है, अदर इनकम। रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स कितना है भाई, 316। इनको सॉल्व कर लेते हैं और यहां पर हमें मिलने वाला है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट देखते हैं भाई कितना आ रहा है। तो इसको देखिए 3076 प्लस 4851 प्लस 1112, ये हो गया 9039। ये आ गया भाई 9039, इधर आ जाते हैं तो ये है भाई 1734 प्लस 550 प्लस 316 विच इज इक्वल टू 2600। तो 16624 प्लस 9039 माइनस 2600 विच इज इक्वल टू 23063। ये आ गया है हमारा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट कितना हो गया, 23,063। तो आज हमने सीखा कि आप किस तरह से रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं और कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स जब आपको गिवन है क्वेश्चन में प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आपको करना क्या है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।